राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई आनंद और स्वागत करता हूँ फिर से मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हीकल्स एमआर पे। और आप जो सामने खड़ी गाड़ी देख रहे हो ये है अशोक लेलैंड 4825 SG, देख सकते हो। और 16 टायर ये गाड़ी है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी का माइलेज, प्राइस, स्पेसिफिकेशन और पेलोड कैपेसिटी, और गाड़ी कहाँ चलती है, गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, सब कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ मैं आपके साथ इस वीडियो में। तो बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह भी कर दिया करें। तो चलते वीडियो में आगे की ओर। आप ये फ्रंट लुक गाड़ी का देख सकते हो, मैं आपको पूरा 360 व्यू देने वाला हूँ गाड़ी का। और फ्रंट से कुछ गाड़ी ऐसी वाइट और ग्रीन कलर का कुछ इसका कॉम्बिनेशन है। फ्रंट में मूछें वगैरह बनी हुई है, लेलैंड का लोगो है। 4825 की आपको बेजिंग देखने को मिल जाएगी, डुअल हेडलैम्प देखने को मिलेगी। तो क्या है कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है, तो मेरे को भी मतलब मैं भी परेशान हो रहा हूँ, और हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी भी सही नहीं आए। तो गाड़ी का जो फ्रंट लुक है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है, मतलब अच्छी लग रही है देखने में। देव एक्सप्रेस कुछ लिखा हुआ, अवतार सीरीज़ की ये गाड़ी है। रूप की रानी लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। रूप की रानी है क्या सच्ची में? बाकी ठीक है, वाइट है तो रूप की रानी है। और भाई लुक की मैं क्या ही बात करूँ, लुक तो बहुत ही शानदार है गाड़ी का, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है और बहुत ही स्लिम और फिट गाड़ी लग रही है। और थोड़ा सा मैं बॉडी वर्कशॉप भी, मतलब ये बॉडी का काम कहाँ किया गया है, तो ये पटेल बॉडी रिपेयर करके कोई इंदौर में है, वहाँ से ये बॉडी का काम करवाया है। और मैं अंदर चल के आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाऊंगा कि अंदर से गाड़ी का इंटीरियर, मतलब केबिन का इंटीरियर कैसा क्या बनाया है। और केबिन तो आप बाहर से देख ही सकते हो, ऐसा बना हुआ है गाड़ी का, ठीक है। और क्या लिखा हुआ, महेश्वरी रोड लाइन्स, ऑल इंडिया परमिट, देव रोड लाइन्स, इन रोड लाइन्स, मतलब इन ट्रांसपोर्ट से गाड़ी चलती है। 16 टायरा गाड़ी। और दोस्तों ये जो आप बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी है 30 फीट में, गुड मेंटेन गाड़ी है। और 20 से 22 मंथ है पुरानी गाड़ी। और हम हाईवे के जस्ट साइड में, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ये वाहन जो जा रहे हैं उनकी आवाज़ें आ रही हो, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना। वैसे तो मैं लाउडली बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर सब कुछ सुनाई दे। ताकि बैक प्रोफाइल ऐसा कुछ है, और इस साइड से क्लीनर साइड से भी आपको थोड़ा मैं गाड़ी दिखा दूँ। लोड कैपेसिटी की बात की जाए तो ये पे लोड 35 टन के समथिंग कुछ पास करती है, और 47 टन GVW कुछ इसका वेट कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक 380 लीटर का गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। 5600 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, और 900 न्यूटन मीटर की टॉर्क शायद ये प्रोड्यूस करता है, और 250 HP की पावर ये प्रोड्यूस करती है गाड़ी। मतलब 16 टायर में वही है, टाटा में थोड़ा सा कम पावर है, 1-2 पॉइंट की डिफरेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। क्या टॉर्क इसमें थोड़ा सा कम है, पावर इसमें 1 पॉइंट की ज़्यादा है, बाकी ठीक है। अब ये तो गाड़ी की बातें हो गई है दोस्तों। अब टाइम है कि मैं आपको उस्ताद जी के पास ले चलूँ, जो इस गाड़ी के ओनर है, उनसे मिलवा दूँ और जान ले गाड़ी के बारे में, और जो भी हमारी जो नॉलेज की बात है उनको जान ले। तो चलते दोस्तों, सीधे मैं ले चलूँ आपको ड्राइवर साइड से ऊपर की ओर, और आपको मिलाता हूँ उस्ताद जी से। तो चलो थोड़ा सा वेट करो, मैं आता हूँ ऊपर। देख सकते हो वो बहुत ही बड़ी गाड़ी, मतलब लंबी चौड़ी और बहुत ही बड़ी गाड़ी। और मेरे साइड में भी एक ट्रेलर खड़ा हुआ है, बाकी चलो ठीक है। सो देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हम गाड़ी के अंदर मैंने एंट्री ले ली है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ये गाड़ी का स्टीयरिंग। देख सकते हो पावर स्टीयरिंग गाड़ी आती, और जो लेलैंड के स्टीयरिंग होते हैं बहुत ही बड़े, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। हाँ होगा। और ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन कर लिया है, और इसमें आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो, आपको इसमें स्पीडोमीटर भी एनालॉग देखने को मिलेगा, फ्यूल गेज भी एनालॉग देखने को मिलेगा, फ्यूल भरा हुआ गाड़ी में। यहाँ आप देख सकते हो प्रेशर बार दिखा देगा, डेट और टाइम दिखा देगा। और यहाँ पे एड ब्लू का आपको लेवल भी देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रियल टाइम माइलेज ये 2.8 का आप देख सकते हो। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रियल टाइम माइलेज 2.8 का गाड़ी निकाल के दे रही है। ये रहा इसका RPM मीटर, जो कि एनालॉग में देखने को मिलेगा। और ये तो आप की देख रहे हो, ये गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए इसमें राइडिंग मोड आते हैं आजकल गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में BS6 की जो गाड़ियाँ है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई घाट सेक्शन में जा रहे हो तो आप हेवी मोड में गाड़ी को शिफ्ट करके इजीली चढ़ा सकते हो। और एग्जॉस्ट कंट्रोल ब्रेकिंग का भी हो गया, मतलब कहीं घाट उतर रहे हो तो की प्रेस करके आप गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन आपको मतलब कंट्रोल हो जाएगा।
तो दोस्तों देख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये रहा इसका गियर लीवर, 8 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। और इधर मैं आपको केबिन वगैरह दिखा दूँ, देख सकते हो मतलब जो केबिन का काम किया हो दोस्तों बहुत ही बढ़िया। और कलर भी जो सिलेक्ट किया ना, ब्लैक और पता नहीं ग्रे कलर कुछ होता है, ये उस कलर का, ये मतलब उस कलर को सिलेक्ट किया तो मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उस्ताद जी से मिल के आप सारी बातें करते हैं। उस्ताद जी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स एमआर में। तो हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को आपका थोड़ा सा नाम वगैरह और आपका परिचय बताइए। श्यामगिरी गोस्वामी। अच्छा, श्यामगिरी गोस्वामी आपका नाम है। अच्छा। तो उस्ताद जी कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को आपको मतलब चलाते? 1.5 साल। 1.5 से 2 साल, मतलब जब से गाड़ी लो आप ही चला रहे हो? अच्छा। सो उस्ताद जी आपको मोटर लाइन में आए कितना टाइम हो गया है? मोटर लाइन में आए को काफ़ी टाइम हो गया, 2008 से। अच्छा, 2008 से आप मोटर लाइन में हो। 16 साल आपने मतलब मोटर लाइन को दे दिए हो। तो 16 साल में कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मेरी खुद की गाड़ी लूँ, खुद से मतलब गाड़ी लेके चलो? कहीं नहीं, अपन ड्राइवर ही अच्छे हैं। उनका ख्याल आता है, बाकी क्या है मोटर धंधे में क्या है वो रहता है, इसलिए क्या है ख्याल आता नहीं, वापस मन इच्छा हो जाती है। अच्छा। तो कैसे, क्या रिक्स बहुत ज़्यादा है क्या? रिक्स रहती ना, बहुत ज़्यादा रिक्स है। अच्छा। 24 घंटा अलाउ करना बहुत ये रहता है। हाँ, 24 घंटे रिक्स है इसमें तो। हाँ, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ से कहाँ जाना, कहाँ आना है। अच्छा। 2022 में गाड़ी का चेचिस कितने में पड़ा था? वो तो इतना नॉलेज नहीं है अपने को। अच्छा, फिर भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो? 60-65 से ऊपर पड़ा हो गया। अच्छा। और कुछ किस्त का आइडिया है कितना क्या किस्त आ रही है? 15 किस्त आती है। अच्छा, 15 मंथली किस्त आ रही है इसकी। अच्छा। तो महीने की। तो सेठ के पास और भी गाड़ियाँ है ना? कितनी गाड़ियाँ है सेठ के पास? तो सेठ के पास में 10-12 गाड़ी है। अच्छा, सारी 16 टायर में ही गाड़ियाँ हैं? 16 में एक है। अच्छा, यही वाली है? 16 टायर में डंपर है 6। अच्छा, डंपर का भी काम है उनका, है ना? अच्छा, माइनिंग वगैरह पे चलते हैं? हाँ, रेती में चलते हैं। और बाकी ये ऐसी गाड़ियाँ हैं? बाकी एक 16 है गाड़ी में, एक 12 है। अच्छा, 3 10 है। अच्छा, 10 टायरा में। वो कच्चे माल पे चलती वाली गाड़ी है? नहीं, कच्चे माल में नहीं चला, लाइन पे चला। सब लाइन पे चला, पक्के माल पे चला रहे हो? अच्छा। और इसकी सर्विस कितनी हो गई है अभी तक? पहली सर्विस कितने का 1000 किलोमीटर हुई थी इसकी सर्विस पहले? 80,000 में। तो आप ही लेके गए होंगे सर्विस करवाने भी? नहीं, मैं थोड़ी तबीयत डाउन थी। अच्छा। दूसरे ड्राइवर को पूछा था। अच्छा, तो कुछ सर्विस का आपको आइडिया होगा कितने क्या पैसे लगे होंगे इसकी? नहीं, वो भी क्या वारंटी में, जो वारंटी वाली चीज़ रहेगा वो वारंटी में रहेगी, नहीं रहेगी अपने को अलग से कोई ऐसा। हाँ। अच्छा, कोई फिजिकली डैमेज हो तो आपने? हाँ। अगर वारंटी वाली चीज़ नहीं है तो उसके लगते हैं फिजिकली। अच्छा। और ये गाड़ी घाट सेक्शन में कैसी क्या जैसे लोग बताते हैं कि टाटा अच्छी है, लेलैंड थोड़ी डाउन है, मतलब सही नहीं है, तो कैसा आप क्या? घाट के मामले में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। घाट के मामले में आज दिन तक मैंने इसको कभी मतलब पीछे नहीं देखी है। अच्छा। जैसे इसकी 35 टन पासिंग है, तो 35 टन माल इसमें भरते तो गाड़ी बढ़िया चढ़ती है, स्मूथली टाप जाती है। अशोक लेलैंड अच्छी नहीं है, घाट में दब के चलती है। ये तो गलत बात है। गलत बात है? भले मैं चला रहा हूँ अशोक लेलैंड में, मेरी गाड़ी की बुराई नहीं करूँगा या कोई अच्छाई भी नहीं करूँगा। बाकी जो मैनुअल चला रहा हूँ उस बारे में बता रहा हूँ। हाँ, बढ़िया चलती है। अच्छा, और ये गाड़ी का इंदौर की है? इंदौर। अच्छा, गाड़ी है राजगढ़ की। गाड़ी है तो राजस्थान चित्तौड़। हाँ, वही राजस्थान की पासिंग है, और गाड़ी इंदौर की है, राजगढ़ की गाड़ी है। अच्छा, धार राजगढ़ की गाड़ी है। अच्छा। तो मतलब सेठ के पास और भी गाड़ियाँ और भी बिजनेस है, तब जाके 16 टायर गाड़ी है सेठ। इसमें आपको माइलेज क्या मिल रहा है गाड़ी में? जैसा गाड़ी यहाँ कंसोल में तो 2.8 का बता रही है, तो ये 2.8 का ही दे? 2.50 दे रही है। 2.40 2.40 मतलब एवरेज कम दे रही है, मतलब ज़्यादा कम दे रही है कि नहीं? वो तो अभी सर्विसिंग होएगी उसके बाद में एवरेज खुलेगा, इसका कंपनी का कहना है। हाँ। वो तो अभी नेचुरल मतलब सर्विस एक 80 पे जो हुई है उसकी क्या डाउन है वो। अच्छा। जो दूसरी सर्विसिंग में आएगा उसका आएगा। अच्छा, मतलब उसके बाद में बढ़ जाएगा। बाकी अभी तो मतलब ऐसा लगता है कम दे रही है एवरेज, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, 3 के ऊपर कुछ देना चाहिए। हाँ, इंजन में आपको अभी समस्या ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड में परेशानियाँ, इंजन में परेशानियाँ, ऐसा कुछ अभी है दिक्कत थोड़ी बहुत हल्की फुल्की? तो कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे कहने से, अभी फ्रेश है एकदम बढ़िया तरीके से। सब कंपनी का ये कहीं भी नहीं करवाया। कहीं भी नहीं करवाया। अच्छा। और ये बॉडी बहुत बढ़िया बना के रखी थी। बॉडी में कितना क्या पैसा लगा? इंदौर से ही बॉडी बनी है ये? 5.5 लाख रुपए। अच्छा, 5.5 लाख रुपए में पूरी बॉडी बन गई कंप्लीट? अच्छा। गाड़ी आप कौन से रूट पे चलाते हो, मतलब ऑल इंडिया ही चला रहे हो? ऑल इंडिया। अच्छा। तो कच्चे माल पे नहीं चलाते हो? भाड़े नहीं मिलते या क्या सीन रहता है? जैसे तो बहुत बड़ी गाड़ी थी, उस पर तो थोड़ा वो भी रहता। चलाते नहीं, कच्चे माल में मिलता, लेकिन कच्चे माल पर नहीं चलाते। अच्छा, नहीं चलाने का रीज़न आप बता सकते हो क्या ऐसा रहता है कि नहीं चलाना चाहिए कच्चे माल पे?
टाइम टेबल का रहता है उस पर, और उसके बाद में क्या है अपन कच्चा माल भरता ना अपना सेट। अच्छा, वो मना ही कर दिया है कच्चे माल नहीं बनना। महीने भर में कितने फेरे मार देते हो मतलब? 4-5 लग जाते। 4-5 फेरे लग जाते हैं। अच्छा। अभी आप कहाँ से भर के लाए थे इसको, मतलब कहाँ से आए थे? अहमदाबाद से आए थे। क्या भर के ले गए थे अहमदाबाद से इंदौर? सिल्ली भर के लाया था, इंडस्ट्रियल एरिया के। उसका क्या भाड़ा लगा था इंदौर के लिए? 40। बस 40,000 रुपये? इतना कम क्यों? इतनी बड़ी गाड़ी में 40,000 रुपये भाड़ा मिलता है? नहीं, उधर से डाउन है। अच्छा, उधर से अभी डाउन है। अच्छा। और इधर से कितना मिल जाता होगा अहमदाबाद के लिए? इधर से 40-50, इधर से भी बस 40-50,000 रुपये, मतलब बहुत कम नहीं भाड़ा हो गया? अभी सीजन डाउन है थोड़ा। अच्छा, सीजन अभी डाउन है। अच्छा, और महीने भर में गाड़ी कितना क्या छोड़ देती होगी सेठ को? वो तो आज दिन तक अपन ने नहीं निकाला। फिर भी मतलब एक एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा आपको, पूरा तो नहीं पता होगा, फिर भी एक अंदाजन से कितना क्या खर्चा वर्चा काट पीट के? खर्चा वर्चा काट के महीने की किस्त भरा जाए, कई जेब से और कई गाड़ी का खर्चा मान के। अच्छा। आधे थोड़ा बहुत जेब से मिलाना पड़ता है। अभी तो क्या टाइम टेबल एक हाँ। जैसे चला रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरा मार्केट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ कहना चाहोगे? एक जैसा बंदा है, अब उसका तो कोई बिजनेस है, मान लो उसका एक इनकम सोर्स है, और उसको लगा कि एक काम कर दो, मैं भी गाड़ी लाइन में घुसता हूँ, मैं नहीं चलाऊँगा, ड्राइवर को दे दूँगा गाड़ी। अब उसने गाड़ी ली और ड्राइवर के हैंड ओवर कर दी, तो वो गाड़ी उसको घर से पैसा भरना पड़ेगा, गाड़ी अपना काम कर लेगी? आज के टाइम मार्केट को देखते हुए क्या कहना चाहोगे? वो तो जेब से लगाना पड़ता है। जेब से ही देना पड़ेगा किस्त? जेब से देना पड़ता है। अच्छा, नहीं है कि गाड़ी पूरा खर्चा उठा लेगी। अच्छा, नहीं उठाएगी? नहीं उठा सकती। क्योंकि मतलब ऐसा ही किसी मंथ में उठा भी ले, किसी मंथ में जेब से ही भरना पड़ जाएगा। किसी महीने में आपको दे भी देगा, किसी महीने में आपको जेब से भरना पड़ेगा। अच्छा, बिजनेस तो अच्छा है, कोई अगर लेता है इस चीज़ को और 5 साल अगर मैनेज कर लेता है तो उसके बाद एक धन खड़ा हो जाएगा 25 से 30 लाख रुपए का। 5-6 साल तो उसको क्या है तकलीफ उठाना पड़ेगा। हाँ। 5-6 साल बाद गाड़ी जब फ्री होएगी, अच्छा, उसके बाद में उसको चलाना, कमाना, गाड़ी का काम कराना और यही करना। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जब तक गाड़ी फ्री नहीं होएगी, जब तक तो उसको आधे जेब से भरना आते गाड़ी के और वो भी ड्राइवर अच्छा मिल गया तो, हाँ, व्यवस्थित रहेगा तो, हाँ, ईमानदार व्यक्ति मिल गया तो, है ना? बिना खाने पीने वाला मिलेगा तो। अच्छा। खाने पीने वाला मिल गया है तो उसको भी रोड पे ला देगा, नौकरी वाले को रोड पे ला देगा। हाँ, और आपको कितनी क्या सैलरी मिलती भैया? 14,000 रुपये। तो फिक्स सैलरी, नेट सैलरी आपकी 14,000 रुपये? 14,000। और कुछ भाड़े मतलब फेरे वगैरह के हिसाब से मिलता होगा आपको? 2,000 रुपये। ओनली 2,000? उसमें खाना पीना भी भत्ता अलग? खाना पीना अलग से। अच्छा, हाँ, वही मतलब खाना पीना 400 रुपये रोज से अलग। अच्छा। और भत्ता अलग। अच्छा, 400 रुपये भत्ता अलग। हाँ, भत्ता 400 पर डे का मिलता है? 400 पर डे का। हाँ, और सैलरी आपकी अलग और फेरे के हिसाब से अलग है। अच्छा, तो अगर कोई बंदा गाड़ी नहीं लेके, सपोज एक बंदे को गाड़ी भी लेना है, तो उसको पहले काम सीखना चाहिए या सीधे गाड़ी ले लेना चाहिए? एक चीज़ भी मुझे थोड़ा बता दो। नॉलेज निकालना पड़ता है, ऐसे गाड़ी थोड़ी। पहले उसको मतलब जाके गाड़ी में साल 1.5 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो तो गाड़ी का नॉलेज पूरा निकालना पड़ता है। हमारे जैसे भी ये ड्राइवरी लाइन में आते हैं तो कोई डायरेक्ट गाड़ी चलाने लग जाता है, उसको 2 साल 2 साल 3 साल कंडक्टरी में मतलब घिसाना पड़ता है। हाँ, उसके बाद में गाड़ी लाइन भी सीखना कोई ये सहज बात नहीं है। ईजी मतलब आसान नहीं है क्या? ये तो ऐसे बहुत सारे देखे हैं। हाँ। और बने हुए टिकट छाप भी रहते हैं, अगर गाड़ी का कोई काम आ जाए कहीं हाँ। और फिर गाड़ी चलाने लग जाए, कहीं अगर गाड़ी बंद भी हो गई है, बिल्कुल तो उससे ये भी नहीं होगा कि बोले गाड़ी कैसे चालू करना, क्या है क्या नहीं है। हाँ भाइयों, अगर आप गाड़ी लेना भी चाहते हो और गाड़ी सीख करके ड्राइवरी में अपना मतलब लक आजमाना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, ड्राइवरी को अपना प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, तो भाई उसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लो या ड्राइवरी करो, दोनों में आपको 1 से 1.5 साल देना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सीखे और बगैर नॉलेज के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, आरटी वगैरह का क्या सीन रहता है अभी? हाइट तो क्या होता है, हाइट भरी रहेगी, ओवरलोड गाड़ी रहेगी तो हाइट परेशान करेगी। कोई परेशान करते हैं? हाँ, बाकी यूँ हाइट परेशान नहीं करेगी। 150-200 वाले पुलिस वाले तो रास्ते भर मिलेंगे। अच्छा, रास्ते भर मिलते हैं, तो इनको अलग ही झेलना पड़ता है। वो तो झेलना वो तो यही 1500 तो उनके क्या है, रास्ते चलते गए थे। हाँ, ये तो है। और चोर वगैरह भी अभी आज के टाइम पे है? वो तो चोर और तो क्या है, चोर और भी चलते हैं। अच्छा, अभी भी मतलब चोरी हो जाती, चलते ट्रक में हो जाती है चोरी? अच्छा, कौन से इलाके में ज़्यादा चोरियाँ होती, मतलब एमपी या बाहर के स्टेट में? बाहर के आजकल के ज़माने में एमपी में भी चालू हो गई है, गुजरात में भी चालू हो गई, सब दूर चालू। अच्छा, सब जगह चालू हो गई, तो चलती गाड़ी में भी चोरी हो जाएगी और खड़ी गाड़ी में भी चोरी कर लेंगे। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये अपना अशोक लेलैंड 4825 SG का रिव्यू था, और जो भी बेसिक चीज़ें थी कवर करने की कोशिश की है।
तो अब इसी के साथ आप विदाई लेता हूँ मैं आपसे। जय श्री महाकाल। आप भी बोल दो। जय श्री महाकाल।